उनके कुल गुरु हैं। अब यहाँ पर क्रोध आ गया कि तूने कितना बड़ा पाप किया है। वशिष्ठ जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्या क्या अपराध किया? एक तो तुमने विप्र भार्या का हरण किया। क्रोध आने लगा यहाँ पर वशिष्ठ जी को। और दूसरा, तुमने अपने पिता का भी अपमान किया। और फिर आपने क्या कर लिया? एक ब्राह्मण की गैया मैया का वध कर दिया। ये तीन गहरे पाप किए, इसीलिए तीनों गहरे पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ जाए। इसीलिए सत्यव्रत का नाम पड़ गया त्रिशंकु। अब महाराज इस प्रकार से अपराध हो गया और कह दिया वशिष्ठ ने, तीन गहरे पाप हो गए हैं, इसीलिए जाओ मैं तुझे शाप देता हूँ, तुम चंडाल हो जाओ। चांडाल क्या करता है? चांडाल मांस खाता है। क्या करता है? जो चांडाल होता है ना, वो मांस खाता है, मांस। इंसान बन जाओ। भगवती ने अन्न बनाया है हमको पलने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि मांस खाकर केवल हम अपनी उदर की पूर्ति करें। चांडाल हमेशा मांस खाता है। इस श्राप से डरते हैं लोग, और आप तो बिना श्राप लिए ही मांस खाने लगते हैं। अब आप समझ लेना आप कौन हो, किस स्तर से हो आप। अब महाराज यहाँ पर अब इनको लगा कि मुझे तो श्राप मिल गया, मैं चांडाल हो गया, एक मांसाहारी जीव के समान मेरी गति हो गई, दुख हो गया। तब इन्होंने क्या किया? त्रिशंकु ने, सत्यव्रत ने, अब यहाँ पर इनको लगा कि मैं भगवती का यज्ञ करूंगा। मन में अच्छा विचार तो आया ना चांडाल होने के बाद भी कि मैं भगवती का यज्ञ करूंगा। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के द्वार पर गए, आप हमारा यज्ञ कर दो। ब्राह्मण ने भी मुख को मोड़ लिया, गंदे कर्म थे, मोड़ लिया मुख को। इन्होंने कहा हमारा यज्ञ कर दो, तो ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। अभी अभी आपको शाप मिला है और तीन गहरे पाप किए हैं, तो हम पापी के घर यज्ञ नहीं कर सकते, मना कर दिया। अब यहाँ पर त्रिशंकु दुखी हो गया, अब क्या करूंगा, किसी काम का रहा ही नहीं मैं। इतनी हीनता तो आई कम से कम कि मैंने इतने बड़े पाप कर लिया, गौ माता का वध हो गया और मुझे मांस खाने वाले की जगह शामिल कर दिया। ये दुख था। अब आपकी कौन सी समस्या है बताना जो मांस खाते हैं? बताइए। कोई अकाल तो नहीं पड़ा है ना अन्य का? क्या सूखा काल आ गया? पहले के स्तर से अब खेती का स्तर बढ़ गया है। कोई भूखा नहीं मर सकता, मेहनत करो और खाओ। किसने रोका है? उस समय ये त्रिशंकु दुखी हो गए कि मुझे मांस खाने की जगह कर दिया। आप तो फिर भी अच्छे हो, फिर भी मांस खाते हो। अब महाराज यहाँ पर त्रिशंकु को लगा अब मैं किसी काम का नहीं रहा। त्रिशंकु ने चिता बना लिया मरने के लिए। अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी मुझे आज स्वीकार कर दिया, मैं किसी काम का नहीं रहा। अब चिता बना लिया। तब जानते हो इतना पापी पर भी आज भगवती प्रसन्न हो गई। ये धारणा थी मन में कि मैं यज्ञ करूं, बस कहा ही था कि मैं यज्ञ करूं, उतने पर ही भगवती प्रसन्न हो गई। इतनी करुणामयी है। और चिता पर बैठ ही गया कि भगवती प्रकट हो गई कि ऐसा कर्म मत करना। तुमने मेरे यज्ञ के लिए सोचा है, तुमने मेरी काफी भक्ति भी की है,
तुम्हें श्राप भी मिल गया, मैं तुमको उद्धार करती हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार निश्चित ही कर दूंगी। तुम्हारे पिता तुमको लेने के लिए अवश्य आएंगे। और उधर अरुण राजा भी तपस्या कर रहे थे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि आशा ही त्याग दे। सुधरने के लिए बहुत उपाय तो किया राजा ने और भगवती की तपस्या भी किया। मैं ये नहीं कहती कि दिन भर भगवती के लिए आप घंटी बजाते रहो, उसके स्थान पर रहो। कुछ समय तो हम दे सकते हैं। जो समय हमें देना था उस समय तो हम पड़े हैं बिस्तर पर। जब समय भगवती को चाहिए होता है वो समय तो निकाल दिया, फिर कहते उठकर कि समय नहीं है। जो समय का स्तर था, ब्रह्म मुहूर्त था, निद्रा के वशीभूत होकर नींद दे रहे हैं। जो भगवती के समक्ष जाने का समय था उसे तो खो दिया। क्या खाक करना होगा हमसे। अब महाराज यहाँ पर राजा अरुण भी आए। भगवती ने उन्हें भी वरदान दे दिया, तेरा पुत्र मेरी भक्ति से शुद्ध हो गया, अब तू लेने के लिए उसे वापस चला जा। अब अरुण ने यही किया और अपने पुत्र को लाया और राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं तपस्या के लिए चल पड़े। यही तो करना है जी आपको, कला होगा ही क्यों बताइए। सारे बाल गोपालों का विवाह कर लिया, बाल गोपाल के उनके भी बाल गोपाल हो गए, तब भी तीर्थ नहीं घूमा, बस घर पर ही आयु हो गई, खटपट करने लगे। रात दिन घर पर ही घुसे रहोगे तो बुरा तो लगेगा। अपनी आयु हो गई, बाल सफेद हो गए तो मान लेना हमारा वानप्रस्थ आ गया, अब हमको चलना चाहिए। अपने घर की चाबी अपनी बहू को दे दो, इतना दिल मत दुखाना देने में, वो भी आपकी अपनी है, कोई दूसरी नहीं है। तू जान तेरा काम जान, हम तो चले। 15 दिन तीर्थ में, 2-4 दिन घर पर। रात को भी चाहिए कि अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण करावे, उसके लिए कुछ धन व्यय करें। अगर बालक कंजूस है तो माता पिता को चाहिए कि सारा धन एकदम से संतान को मत दे देना, कुछ धन रखना अपने लिए। अगर वो सहयोग नहीं देगा तो आप अपनी आर्थिक स्थिति आपकी सही हो तभी तो हम तीर्थ पर भ्रमण करेंगे, वरना दे दिए अपने पुत्र को और पुत्र ने शराब में लगा दिया, उसका जीवन तो बर्बाद हुआ ही और आपका भी बर्बाद हो गया। यही होता है ना। कुछ धन अपने लिए रख लेना ताकि उसकी बुद्धि न बिगड़े धन को देखकर, ताकि आप अच्छा करो, तीर्थ जाओ, भ्रमण करो, ज्यादातर तीर्थों में रहें, संतों की शरण में रहें, यही तो है हमारी मुक्ति का सुधार। और कोई सुधार नहीं होगा, बस यही है आपकी हमारी मृत्यु का सुधार, ताकि हम संतों की शरण में जाएं। तीर्थ में कौन मिलता है? संत महंत, जो हमारे जीवन को सुधार देते हैं। भगवान तो तीर्थ में मिलते हैं पर उससे पहले संत मिलते हैं जो हमारे जीवन की दिशा को मोड़ देते हैं, सीधे हमारे जीवन की डोर को भगवान भगवती के हाथ पर सौंप देते हैं। इस प्रकार से जीवन यापन करें। अब यहाँ पर अरुण चले गए पुनः भगवती के भजन में और भगवती के चरणों में ही लीन हो गए। तो ये जीवन का सार जो आप हम सबने श्रवण किया। तो महाराज यहाँ पर राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे महात्मन, आप हमको ये बताइए कि हमने सुना है कल्याणमयी भगवती किस प्रकार से शताक्षी हुई, 100 नेत्र वाली किस प्रकार से हुई, हमें उसके बारे में आप सुनाइए। अब यहाँ पर श्री व्यास
जी महाराज कहने लगे, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, एक दानव हुआ। क्या हुआ? दानव, जिसका नाम था दुर्गम। सुना है नाम? दुर्गम दानव। तो ये भयंकर था, महान भयंकर था। अभी तक तो असुर हमने ऐसे ही देखे, वरदान भी अटपटे देखे उनके कि हम अमर हो जाए, ऐसा वैसा। दुर्गम दानव कुछ अलग वरदान मांगता है, तपस्या बहुत किया, इसके समान अभी तक कोई दैत्य बलशाली नहीं दिखे। इसने वरदान में क्या मांगा? बड़ा ज्ञानी कल समझ गया, ब्रह्मा तो मुझे वरदान अमरता का देगा नहीं। सोई उसने क्या किया? ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो, ब्राह्मण के पास जितने मंत्र हैं मुझ में आ जाए। अब बताना, हमारी सनातन धर्म की शक्ति ये मंत्र साधना में तो होती है, और आपके चारों वेद मुझे दे दो। चारों वेद ब्रह्मा जी से मांग लिया, चारों वेद दे दो और सब कुछ ज्ञान मुझे प्रदान कर दो, सबसे लेकर। ब्राह्मण के पास मंत्र नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हवन नहीं करेगा तो देवता कैसे पुष्ट होंगे? सबसे बड़ी बात यही ना, देवता की भूख कब मिटती है? जब हम अग्नि में स्वाहा करके मंत्र उच्चारण करके स्वाहा कह दें, तब जाकर होती है मंत्र की पुष्टि। और यहाँ पर देवता लोगों का भोजन वही होता है। अब भोजन ही ना मिले तो क्या होगा बताना? अब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा इस प्रकार से, तो क्या वो जल की वृष्टि कर पाएंगे? अन्न धन सब कुछ पृथ्वी पर होगा क्या? फिर देवता करेंगे ये सब? अब जब देवता भूखे तो मानव भी भूखे ही रह जाएंगे। सबसे बड़ी जड़ तो मांग लिया इसने, सब कुछ मांग लिया, मुझे वेद दे दो, मुझे सब मंत्र दे दो, सब कुछ मुझ में आ जाए। अब महाराज सब कुछ तो ले लिया, पर सबका दुरुपयोग करने लगा। अच्छी चीज बुरे मनुष्य के पास शोभा नहीं देती, वो हमेशा अच्छी चीज का उपयोग नहीं, दुरुपयोग ही करेगा, अच्छी जगह पर नहीं लगाएगा। हमने कहा ना, आप दान दोगे, गलत जगह पर दान दोगे तो वो इंसान बुरे विचार वाला, अच्छी जगह पर लगाने वाला नहीं है, और आपका दान भी व्यर्थ, कर्म भी व्यर्थ। भले ही आप अच्छे हैं, पर दान तो गलत जगह पर कर दिया, उसका परिणाम तो गलत ही मिलेगा। अच्छी जगह पर अच्छा दान करो तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा। अब महाराज यहाँ पर दानव पुष्ट हो गया, हाहाकार कर दिया, और यहाँ पर कब से यज्ञ आदि हवन नहीं होते तो देवता को भूख क्षुधा व्यापने लगी। अब क्या किया जाए? हम भूखे हैं, हम तो जल की वृष्टि भी नहीं कर सकते, और जल की वृष्टि नहीं होगी तो अन्न भी कैसे होगा? मानव भी भूखे, सब भूखे हैं, सबको भूख लगी है। आज अत्याचार होने लगा, इसने युद्ध नहीं किया, अपने आप विजय प्राप्त कर लिया। कोई इंसान, भूखा इंसान के पास कोई तंदुरुस्त व्यक्ति युद्ध करने आए तो बताना वो भागेगा या सामना करेगा? आप क्या करोगे? अपने प्राण बचाओगे ना? भूख के कारण हम भूखे हैं, यही तो होगा। देवता भी भूखे हैं कई दिनों से, कैसे सामना करें? भाग गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपने वेद क्यों दे दिया? हम तो मर जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र, यही तपस्या आपने भी किया होता तो आप मंत्र वेदों का मांग लेते, वेद मांग लेते तो मुझे आपको भी देना पड़ता। मैं पितामह हूँ, सबका पिता, सृष्टि करने वाला। लोग मुझसे मांगेंगे तो मेरा धर्म बनता है कि मैं दान करूं, उसको वरदान दूं, ये मेरा दायित्व है। मैं क्या कर सकता हूँ?
और मैं जानता था कि वो वेदों के साथ अन्याय ही करेगा। वेद कब पुष्ट होते हैं? जब बार बार उनके मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, ब्राह्मण उच्चारण करते हैं वेदों का, तभी वेद पुष्ट हो जाते हैं और वेद संतुष्ट हो देवता की भूख मिट जाती है। अब महाराज क्या किया जाए? हाहाकार मचा है। शिव जी की शरण में गए तो शिव जी भी कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुद क्षीण अवस्था में हूं। अब महाराज शिव जी भी हाथ खड़ा कर दिए, नारायण के पास गए। नारायण ने कहा मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, बस हम सब मिलकर उस पराम्बा की शरण में जाए। सब मिलकर के गए और कहने लगे, दयां कुरु महेशानी पामिरेषु जनेषु शरप्राद युक्तेषु नैतक्ष साध्यं तवाम्बिकम्। हे माँ, हम असहाय जन हैं, हमारी रक्षा करो। हमसे जो भी अपराध हुआ क्षमा करो, हम पर क्रोध ना करो, हम पर क्षमा करो। जानते हो उस समय इस दैत्य से सब परेशान थे, इस दानव से। तब सब भगवान, देवता, मानव, किन्नर, यक्ष, ब्राह्मण सब एकत्र हो गए। सब भक्तों की शैली में आ गए। जहाँ भक्त एक इंसान भगवान का भक्त होता है, लेकिन आज भगवान के समक्ष वो इंसान भी भगवती के साथ भगवती की आराधना करने लगा। भगवान, इंसान, देवता सब एक हो गए। उस भगवती के दरबार में सबने गुहार लगाई, माता ही मां। बारंबार कहने लगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके तु नमो नमः। नमः कूटस्थ रूपाय चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांते वेद्याय भुवनेश्वरी नमो नमः। बारंबार प्रार्थना करने लगे, माँ आप वेदों की अधिष्ठात्री हैं, अनंत है, आप भुवनेशी हैं, आप भुवनेश्वरी हैं, आप हमारी रक्षा करें। चित्कार करते हैं, वो स्तुति का गायन भी ठीक से नहीं किया जाता, भूखे हैं, रुदन करते हैं, माँ रक्षा कर। अब वो पराम्बा भी प्रकट हो गई और जैसे ही पराम्बा प्रकट हुई ना, सबने मिलकर कहा, माँ तुझे प्रणाम। और आज कहने लगी, माँ हम भूखे हैं। एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार से माँ के सामने रुदन करता है, वो भगवान, वो देवता, वो मानव सब रुदन करने लगे, माँ हमारी रक्षा कर, हम भूखे हैं। आज हमको भूख सताई। जैसे ही भगवती ने देखा, अपने भक्तों को इस हालत में देखकर आज भगवती सैकड़ों नेत्रों को उत्पन्न कर आज पराम्बा ने उन 100 नेत्रों से रुदन किया अपने भक्तों के लिए। और जानते हो 9 दिन 9 रात तक भगवती रोई है। उनके नेत्रों से अश्रुप्रपात हो गया भक्तों की इस हालत को देखकर। आज भगवती रुदन करने लगी। जब भगवती की स्तुति किया, 100 नेत्रों को उत्पन्न कर लिया, अब भक्त कहने लगे, हे शताक्षी, बस 100 नेत्रों से 9 दिनों तक, 9 रात्रि तक भगवती रुदन की, इसीलिए भक्तों ने नाम रख दिया शताक्षी। भगवती का नाम शताक्षी हो गया। और भगवती लगातार एक टक लगाए, बिना पलकों को झपकाए आज भगवती पराम्बा
बहने लगी और कहा जाता है उन्हीं अश्रु बिंदु से पृथ्वी खिंड गई, हरी भरी हो गई, चारों ओर हरियाली हो गई। और आज अपने भक्तों के लिए भगवती ने साग सब्जी रूप धारण कर लिया, इसीलिए भगवती का नाम हो गया शाकांभरी। बोलिए शाकांभरी मैया की। तो महाराज वही शताक्षी शाकांभरी हो गई अपने भक्तों की उधर की संतुष्टि के लिए। इसीलिए कहते हैं भैया किसी भूखे को भोजन दो, कोई रोता है उसे प्यासे को जल दो, इतना अत्याचार मत करो। कोई भूखा है और आप पेट भर खा रहे हो। आज भगवती उस हालत को देखकर रुदन की है। जब भगवती में इतनी दया हो सकती है, इतनी दया वो दिखाती है, तो हम भी तो उसी के भक्त हैं। कौन से अब दूसरे हो गए? क्या हमें दया नहीं आ सकती? कोई भूखा तड़प रहा है, मर रहा है और आप देख लो भर भर पेट हम खाए, क्या ये अच्छा है? यही तो सिखाता है ये सनातन धर्म कि भगवती का उस राह पर चलो। और जब भी हम कथा में आए, भगवती के द्वार पर आए, कुछ न कुछ तो लाओ, प्रणाम करके उस स्थान पर बैठो। कहा जाता है गुरु के द्वार पर, मित्र के घर पर, और ये भगवती के द्वार पर कोई व्यक्ति जाता है तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण के पास फल वाली आई, फल। तब वो फल वाली एक आई, नन्हे से ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को देखकर कहती है कि लाला एक फल तो ले ले, सुबह से कोई पहुनी ना हुई। अब लाला कहने लग गए देख भैया देवे के ताए कछुना है और तू कह रहे कि फल ले लो, फल ले लो। और मैंने तो तेरे मोहन पर सुनो कि फल ना है, गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, तू तो मुझे ही बेच रही है। अब लाला कहने लग गए कि तू मुझे फल प्रदान करती है तो दे। अब यहाँ पर वो सयानी माता थी, कहने लगी कि लाला एक काम कर, तू सारे फल ले ले, मुझे कचुनाए चाहिए। अब लाला कहने लग गई यह बात तो ठीक ना है, काहू के हाथ से, कोई व्यापारी के हाथ से अगर कोई बेचता है तो हम भी कुछ देते हैं ना। तो लाला कहने लग गए एक काम करने के धान है, तू बाको ले जा और तेरे सारे फलों को मैं ले ले बाबू। अब महाराज यहाँ पर ठाकुर जी नन्हे से हाथ है, उतने सारे फल को ले लिए ठाकुर जी ने, और नन्हे से हाथ है अपने घरंते धान को अपने हाथ पर ला रहे हैं। और लाते लाते महाराज बच्ची धान दो चार रही और कहने लगे ले भैया मेरे को कितनी ही धान बची है, अब सारी तो जमीन पर गिर गई है। अब नन्हे नन्हे हाथ है लाला के, लाला ने धान को दे दियो, दो चार ही था, बाकी टोकरी पर रख दियो और लाला ने फल ले लियो। अब महाराज वो मैया के जाते जाते घर जाते जाते टोकरी भारी रह गई और घर पर जब उतारा तो देखा दो चार धान के कितने सारे हीरे मोती चमक रहे हैं। तो भगवान यह कहने का तात्पर्य है महाराज, भगवान के द्वार पर हम जाते हैं, कुछ दान करते हैं ना, तो भगवती आपके भंडारे को ऐसे ही रख देती, वो भी भरना जानती है। अगर कुछ थोड़ा लेती है तो बहुत कुछ देना भी जानती है। हम तो सिर उठाए और आए सीधा बैठ गए, ना कुछ लेना ना कुछ देना, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो सुनकर आए और वैसे ही चले जाएंगे। कथा सुनना ही तो है, क्या करना
करना है, पर खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। हमने कहा ना, सुदामा भी गए तो तंदूर लेकर गए थे क्या नहीं मित्र के घर पर, वो तो भगवती का द्वार है। हमने कहा मित्र के द्वार पर, और भगवती के द्वार पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और हम तो सीधे आए और बस बैठ गए, और ये भी नहीं किया कि हम प्रणाम करें भगवती को, हमको सिर झुकाना भी नहीं आता। इसीलिए तो हम इतनी अशांति को प्राप्त करते हैं कि अपने अहंकार को उसके चरणों तक बांधने ही कम दिया हमने। बताइए, सिर पर ही तो अहंकार होता है। जब इंसान को अहंकार आ जाए तो सीधा नेत्र को ऊपर करके चलता है, उसको धरती नहीं दिखाई देती। आइए प्रणाम कीजिए, भगवती का सम्मान करना ये हमारा धर्म बनता है, ताकि हमारा सिर पर बैठा अहंकार भगवती के चरणों में दब जाए, उसके चरणों में रुंध जाए। जब भगवती भक्तों के लिए इतना कुछ करती है, हम तो भक्त हैं, हम क्या कर सकते हैं, पर कुछ अर्पण तो कर सकते हैं उसे। वो आपका लिए रखेगी ही नहीं कि मैं ले लूं केवल, उसको देना भी अच्छे से आता है। अब महाराज यहाँ पर सभी ने जब इस प्रकार से कहा, क्षुधया पीड़िता माता स्तोतुम शक्तिर्न चास्ति नः, कृपा गुरु महेशानी वीरान्यप्रहराम्बिके। अब यहाँ पर भगवती ही शाक सब्जी शाकांबरी बन गई, सबको पुष्ट कर दिया। इतनी दीनता पर वो भी रोई, पर एक भगवती पिघल जाती है। पर कई इंसान इतने पत्थर दिल होते हैं ना, सामने कोई तड़प तड़प कर मर भी जाए तो उनका हृदय नहीं पिघलता। शायद पत्थर पर तो अगर कोई कठोर वस्तु मारी जाए तो टूट जाएगा, लेकिन इंसान का हृदय कुछ ऐसे होते हैं कि द्रवित नहीं होता। हम सबकी बात नहीं करते, कुछ दया होनी चाहिए। मैं इतना भी नहीं कहती कि इतनी दयावान बन जाना कि स्वयं को लुटा दो, इतना भी दया नहीं, पर कुछ अंश तो हो इंसानियत के नाते। दूसरे इंसान पर हम दया करना सीखें, दूसरे जीवों पर दया करना सीखें। वही तो निर्दयी होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं और दूसरों पर जबरदस्ती की दया दिखाते हैं। अरे रे बेचारा दुखी है, और किसी को प्राण बचाने की बारी आई तब तो नहीं बचाया, मार कर खा गए, तब दया नहीं आई कि रोया इसने भी, तब कहाँ मर जाती है दया। वो भगवती स्वयं शाक सब्जी बन गई, और क्या चाहिए आपको? क्या मांस खाओगे जब भी भूख मरेगी? बताइए। वो स्वयं शाक सब्जी शाकांबरी बन गई कि मेरे भक्तों की उदर की पूर्ति हो जाए। सबको शाकांबरी बन के सबको शाकाहार कर दिया। इसके बाद क्या कमी थी उसकी कृपा में, बताना? क्या कोई कमी थी भगवती की कृपा में? कौन सी कमी रह गई मुझे बताना उसकी कृपा में, जो हम इतने अत्याचार कर बैठते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी जिज्ञा के स्वाद के लिए उस जीव को मार देते हैं। अरे एक जीव को मारकर खून में कौन सा स्वाद होता है बताइए? जो दूसरे के खून को पी जाते हैं, कौन सा स्वाद होता है उसमें? भगवती जल बन गई, सब बन गई, अपने अश्रु को दे दिया, और क्या कमी थी? जल रूप में स्वयं के अश्रु को बहा दिया, और हम किसी के खून को पीने के लिए आतुर हो गए। अन्न बन गई, सब कुछ बन गई, जो हम दूसरे के प्राण खाने के लिए आतुर हो गए। क्या कमी थी उसमें? उसकी कृपा में कुछ तो कमी नहीं की थी ना? क्या उसको दुख नहीं होता? अरे लोग कहते नहीं नहीं
हो नहीं सकती, इतनी कठोर इतनी निर्दयी भगवती हो ही नहीं सकती कि मान न जाए। बताइए, नहीं, बिना मांस खाए भगवती नहीं मानती। अरे मूर्ख, तुझे जगना था जो भगवती का नाम दे दिया, अपनी ही संतान को कोई मां खा जाती है क्या? इससे बड़ा कठोर शब्द क्या हो सकता है? बताओ। सब कुछ सारे जीवन को उसने बनाया है, फिर उस संतान को खा जाए। आज भी स्तर में देखा जाए, आप भी बैठी है, कौन अपनी संतान को खाना चाहेगा? बताइए, क्या आप चाहेंगे? नहीं ना। जब आप एक साधारण सी स्त्री होकर इतनी ममत्व आप में होता है, तो क्या उसमें ममत्व नहीं होगा? वो तो सबके लिए भक्त वत्सला है ना। तब उसने मांस की मांग कर दी आपके सामने प्रकट होकर कि कहा मुझे मांस खाना है, चढ़ा इस बकरे की बलि। कभी कहा उसने आकर? वो तो आप अपनी जिज्ञा की संतुष्टि के लिए दूसरों की हत्या करते हो, फिर तो आपसे बड़ा कोई हत्यारा इस संसार में है ही नहीं। वो तो कभी टूट नहीं पड़ती भगवती, वो तो सब पर दया करने वाली है, सबको जीवन दान देने वाली भगवती क्या मांस पर ही अटक जाएगी? बताइए, किसी जीव की भूखी नहीं है मां। वो कहती है मुझे बलिदान करो, पर किस चीज का? अपने अहंकार का, काम क्रोध का बलिदान कर दो और स्वयं उस पर बलि हो जाओ कि तेरा मैं, स्वयं को चढ़ाओ कि मां मैं तेरा हूं। ये देख, ये शीश को मैं तुम्हें तुझ पर चढ़ा दिया, और क्या चाहिए उसे? खुद ही शरणागत को प्राप्त हो जाओ। इतने निर्दयी चोला मत ओढ़ लो कि दूसरे पर दूसरे के प्राण खाने के लिए हम आतुर हो जाए। जो भगवती सबके लिए अन्न धन धान्य, वो स्वयं जल बन गई, सब कुछ कर लिया उसने, तो वो क्या किसी प्राणी का प्राण खाने के लिए आतुर होगी? अगर इतना ही करना था भगवती को, तो शाकाहारी क्यों बनाती सबको? स्वयं शाक सब्जी क्यों बनती? अगर दूसरे के प्राण ही खाना था उसे, तो बताइए क्यों बनती वो शाकाहारी? साग सब्जी क्यों बनती हमारे लिए? इसीलिए तो बनी कि ये शाकाहारी हो जाए, मेरे बनाए अन्य प्राणियों को ना भक्षण करे। आज परम्बा शक्ति नहीं, अब सबको आशीर्वाद देकर पुष्ट कर दिया कि चिंता मत करो, अब मैं हूं, कुछ दैत्य का वध मैं ही कर सकती हूं। उसने जिस प्रकार से तुम्हारे वेदों को लिया है, हे ब्रह्मा, वो वेद मैं तुम्हें लाकर दूंगी। हे ब्राह्मणों, आपके मंत्रों को उसने हरण किया है, तो वो मंत्र मैं लाकर दूंगी, और आज सबकी भूख को मैं स्वयं जगदम्बा मिटाऊंगी। आज भगवती ने प्रण कर लिया, और महाराज आज उस समर भूमि पर भगवती आई है। उस दानव ने भगवती को ललकारा। कोई दुष्ट संतान होती है, अपनी माँ को ही अंगुली दिखाती है, ललकारती है, उन्हीं दुष्टों में गिनती है, जैसे दुर्गम दानव हो गया। आज सभी मिलकर युद्ध कर रहे हैं। भगवती ने कई स्वरूप धारण कर लिए, अपनी विभूतियों को लाया है। आज भगवती ने वारिणी बाला, त्रिपुर भैरवी, छिन्न मस्ता, गुह काली, ये सारी पराम्बा विभूतियां शक्ति युद्ध करने लगी। पर इतना अधर्मी, इतना बलिष्ठ था ये दानव, उन सब शक्तियों को, विभूतियों को पछाड़ने लगा, सबको सम्राट में पछाड़ने लगा। आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, भगवती पराम्बा की ओर आ रहा है। आज रक्त वर्णा वस्त्रों को धारण किए पराम्बा, सुंदर केशों वाली, मेघों के समान जिसकी अलकावली है, नेत्र विशाल है, होष्ठ मधुर है, कोमल है, उन होठों से मुस्कुराया और टेढ़ी निगाहों से उस दुष्ट
को देखा और मुंह टेढ़ा करते हुए भगवती ने कहा, अरे दुष्ट, अरे पापी, तूने मेरे भक्तों को सताया है। अब देख तेरे साथ मैं कौन सा खेल खेलती हूँ। आज पराम्बा मधुर मुस्कान युक्त अट्टहास कर कर कहने लगी, आज दुर्गम के समक्ष वह त्रिनेत्रा भगवती युद्ध कर रही है। दानव भी युद्ध कर रहा है, भगवती भी युद्ध कर रही है। अगर वो चाहती तो वैसे ही मार सकती थी ना, खिलाने की क्या जरूरत थी। पर भगवती की लीला है, उसे करनी है, वो तो वैसे ही मार सकती थी। अगर वो चाहे तो अत्याचार होने ही ना दे। पर कहा जाता है ना, बुराइयों को समझकर ही अच्छाइयों का पता चलता है कि अच्छाई क्या है। अगर सब जगह अच्छाई हो जाए तो अच्छाई की कीमत ही क्या रह जाएगी। लेकिन आज भगवती उस संग्राम में युद्ध करती है, कभी उसको मूर्छित करके छोड़ देती है, जब उसको चेतना आती है तो कभी उसके साथ युद्ध करने लगती है। अब महाराज दुर्गम दानव अपशब्द कहने लगा, ए अबला स्त्री, तू क्या चाहती है कि तेरे हाथ में मर जाऊं? अब देख मैं तेरा वध कैसे करता हूं। अब भला भगवती का वध कौन कर सकता है, किसमें सामर्थ्य? अब भगवती मुस्कुराई और कहने लगी, अब तूने बहुत बड़ा शब्द बोल दिया मुझे। अरे दुष्ट पाखंडी, तूने मुझे कहा कि मेरा वध, इस संसार में मेरा वध करने वाला कोई प्राणी नहीं हुआ। ना इतनी बड़ी शंकर में क्षमता है मूर्ख, ना नारायण में क्षमता है कि कोई मेरा वध कर सके। आज भगवती पराम्बा को ये बात उसकी पसंद नहीं आई। त्रिशूल उठाया और उस पर छेदन कर दिया। आज इतनी आसानी से उस दुर्गम दानव का भगवती ने वध कर दिया। और जैसे ही महाराज वध हुआ, सब स्तुति के लिए आ गए और भगवती से कहने लगे, हे माँ, आपने उस दुर्गम का वध किया, इसीलिए आपका नाम दुर्गा हो गया। बोलिए भगवती दुर्गा महारानी की। तो महाराज इस प्रकार से स्तुति किया, जगद्रंभी कारिणी परमेश्वरी, नमः शाकंभरी शिवे, नमस्ते सतलोचने। आप शाकंभरी हैं हे दुर्गे, आप शाकंभरी हैं, आप शताक्षी हैं, सब कुछ आप ही हैं। क्या इससे पहले दुर्गा मैया का प्राकट नहीं हुआ ना? पर दुर्गा को मारने के लिए दुर्गा कह दिया, पर दुर्गा मैया तो मूल प्रकृति है, वो तो सनातनी सत्ता है, वो पहले से भी थी। अब महाराज यहाँ सुंदर सुंदर नाम से देवता लोग स्तवन करने लगे। सर्वोपनिषद दुष्टे दुर्गमासुर नाशिनी, नमो माहेश्वरी शिवे, पंचकोशांतरा स्थिते, चेतसा निर्विकल्पेन याम ध्यायन्ति मुनीश्वरा, प्राणवार्थ स्वरूपान्तां भजामो भुवनेश्वरी। हे सकल भुवन की ईश्वरी,
आप भुवनेश्वरी का अंश स्वरूप है। क्यों कहा अंश ही क्यों कहा, संपूर्ण क्यों नहीं कहा, संपूर्ण केवल अंश कह दिया। उनकी अंश भूता है आप, क्योंकि सबको पता है भगवती भुवनेश्वरी किसी को वैसे ही उद्धार करने के लिए नहीं आ जाती, किसी को मार कर, किसी को ऐसे, वो तो वैसे ही उनकी सहचर्या और विभूतियां लगी हैं। वो तो संपूर्ण नेत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांडों को एक साथ देखती है। अब आप बताना हमारी गिनती कहां पर आएगी। पर अगर वो ममता की खान है, थोड़ी सी करुणा कर दे तो हमें भी अपना उच्च श्रेणी में कर दे। पर उसके लिए तो एक हम ही अकेले नहीं है, उसके लिए तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। हमने गणना बताई थी ना आपसे कि इकलौती पृथ्वी यही नहीं है, एक ब्रह्मांड में करोड़ों पृथ्वियां हैं। कितनी? करोड़ों। एक ब्रह्मांड में करोड़ों पृथ्वियां हैं। अब बताना आप करोड़ों ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां होंगी। बड़े गणित के जानकार लोग हैं ना, और विज्ञान होता है तो यही तो विज्ञान है। हम अंतरिक्ष पढ़ते हो क्या नहीं, ब्रह्मांड पढ़ा है क्या नहीं विज्ञान में। पर आज के लोगों ने कुछ अलग पढ़ाई कर दी, हमसे ही अन्य लोगों ने ग्रंथों में पढ़ कर ले लिया और अपना नाम लगा दिया, विज्ञान के ज्ञाता ये हो गए, भूगोल के ज्ञाता ये हो गए। आर्यभट्ट ने गणित की रचना कर दिया। गणित तो सनातन है जी, आज की मैथमेटिक्स थोड़ी है। जो a+b+c+ कर दे और अपॉन करके उसमें ABC कर दे, ऐसी की गणित थोड़ी ना। ये तो आपके पेट भरने वाली गणित है। गणित का स्तर जाना ही कहाँ है आप हम सबने अभी बताइए। ग्रंथ पढ़ोगे तो आपकी गणित भी ठीक ही है। विज्ञान को पढ़ोगे ना, आपके वैज्ञानिक लोगों तो दर्शाया था ना कि पृथ्वी चपटी है। एक दिन और हमने बताया था आपसे, आपके वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं कई बार। उनको ग्रहों का अभी ग्रहों के पास, उनके पास अगर बृहस्पति के पास जाने की क्षमता नहीं है कि अखात ब्रह्मांड घूम लेंगे। आज के वैज्ञानिक, शुक्राचार्य आग का गोला है, पा लिया। जो शुक्र ग्रह है आग का गोला है, बृहस्पति में केवल गैस भरी है। चंद्रमा में गए तो मिट्टी नहीं है, इंसान मर गया तो वैसे ही पड़ा है वो तक। ये सब पा लिया, पर ग्रहों के अंदर जाने की इतनी बड़ी भी क्षमता नहीं होती आज के वैज्ञानिकों में। कहाँ सारा ब्रह्मांड घूम लेंगे बताना। भूगोल की बात करें तो सब इसमें विज्ञान है, और सुंदर से राजनीति की बात करें तो भी इसमें पड़ी है। राम जी कौन से अलग थे, उन्हें भी तो राजनीति में आना पड़ा। राजा को राजनीति ही करनी पड़ती है, पर बिना धर्म के राजनीति भी कुछ नहीं कर सकती। ये हमको ग्रंथ सिखाते हैं। अब महाराज इतनी सुंदर स्तुति किया, उसके लिए करोड़ों ब्रह्मांड है। एक दृष्टि में वो एक साथ सबका नजारा देख सकती है, वो शक्ति है ये। अब बताना हम कौन सी श्रेणी में आते होंगे, किस किस के अच्छे बुरे कर्म देखेगी वो। जिसने माँ कह दिया करुण स्वर में, वो उसी का हो गया। करुण स्वर में हमने क्रंदन कर दिया, माँ तू हमारी सहायक है, बस वो इतना ही तो समझती है। अच्छा बुरा कर्म के लिए उसने लगा दिया है यमदूतों को, चित्रगुप्तों को, सब तो लगा दिया है उसने, अच्छे बुरे सब कर्मों को देखा जोखा करने के लिए। पर पापी से पापी मनुष्य अगर कह दे कि माँ मैं तेरी शरण हूं,
बस इतना ही तो सुनना आता है, इतने में ही समझ जाती है ये मेरा हो गया। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उसको ले जाए नरक में। उसने कह दिया ना माँ मैं तेरा, तू मुझे स्वीकार कर ले। सबसे बड़ी भक्ति है, यूं तो नवधा भक्ति बताई गई है, सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, संतों का संग करना, ये सारी भक्ति बताई है, नवधा भक्ति कही गई है। पर उन सब में अगर श्रेष्ठ भक्ति है तो शरणागत, भगवती की शरण हो जाना ही सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। अब यहाँ पर देखना, ये तो दुर्गम का वध हो गया। अब एक बार क्या हुआ, अब यहाँ पर दुर्गम दानव को तो मार दिया, वध कर दिया। अब एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है ना, पर उनमें से दो देवता, दो भगवान, नारायण और शिव जी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक दानव का वध कर दिया। वो मरता ही नहीं था, पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने परिश्रम से उनका वध कर दिया। अब वध करके आए, शिव जी भी आए अपने कैलाश, और नारायण भी बैकुंठ गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे गौरी, मैंने आज एक बहुत बड़ा असुर को मार दिया और वो कोई नहीं कर सकता था मेरे अलावा। यहाँ पर अहंकार जाग गया। एक शक्ति के सामने कहो आप मैंने कर दिया। कुछ लोग होते ना पल पल में, मैं नहीं होता तो उसके घर का काम नहीं बनता। अच्छा, तुरंत मरकर देखो सृष्टि बंद हो जाएगी क्या आपके मरने से? कितने तो मर गए तब तो सृष्टि नहीं मरी, तो आपके मरने से क्या सृष्टि मर जाएगी? ये याद रख लेना। अब यहाँ पर जो महादेव ने कहा वो नारायण ने कह दिया लक्ष्मी से, हे देवी लक्ष्मी, मैंने असुर को मार दिया बहुत प्रयास करके, वरना वो किसी से नहीं मरता। अब मृत्यु आएगी तो सभी मरेंगे ना, तो ये दोनों भगवान को अभिमान आ गया, ये देवी पुराण है जी, ये किसी को नहीं छोड़ती। तो आप कौन है? ये देवी पुराण ने शिव को नहीं छोड़ा, नारायण को नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं? बताइए, आपको छोड़ देगी क्या? आप कर्म करोगे तो क्या छोड़ देगी ये पुराण? वो भगवती है, उसके लिए जिस प्रकार से शिव नारायण के लिए व्यवहार किया जाता है वैसे भक्तों के साथ भी व्यवहार किया जाता है। उसके दरबार में सब बराबर है, भगवान और भक्त सब। भगवती है, किसी को नहीं छोड़ती। दोनों ने अभिमान कर लिया। शिव कहता है मैंने मार दिया, नारायण कहता है मैंने मार दिया। शक्ति के सामने शक्ति को अभिमान, इतना घमंड अच्छा नहीं लगता जी। इतना घमंड हम किसी के सामने तो करें, पर भगवती के सामने अपने अकड़ दिखाए। किसी ने कहा कि ये लाल चुनरी हमने आपके लिए लाए हैं, तब आपने ओढ़ा। अच्छा, इससे पहले क्या भगवती बिना चुनरी के थी? बताना। भजन बना लिया, तेरे लिए हमने माथे की पैदी लाई। कौन सा बड़ा आपने उपकार कर दिया उस पर, बताइए। इससे पहले तो वो बिना श्रृंगार की थी, क्या उसके पास श्रृंगार नहीं था? जो तेरे लाए श्रृंगार से सज गई भगवती। इतना अभिमान ठीक नहीं है। भगवती के बनाए हो नारायण शिव भगवती को आंख दिखाकर कहते हैं कि हमने वध कर दिया, मैंने वध कर दिया। तो जानते हो क्या हुआ? भगवती को अच्छा नहीं लगा, अपमान हो गया भगवती का। जब भगवती इनको अपनी शक्ति प्रदान कर रही थी तभी कहा था कि मेरी शक्तियों के सामने अहंकार मत करना, वरना उनका अपमान हो जाएगा। अब महाराज दोनों शक्तियां अंतर ध्यान हो गई। उनके अंतर ध्यान होते से ही दोनों छिन्न हो गए, मृत्यु के समान हो गए। उठा नहीं जाता भगवान से। जब स्वयं
उसी समय ब्रह्मा जी पर सिर पर भार आ गया। ब्रह्मा जी ने ऐसा अभिमान नहीं किया, अपमान नहीं किया, तो तीनों कार्य सौंपने का भार उनके सिर पर आ गया। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संभाल रहा हूं, हे भगवती संभालती तो तू ही है, पर मुझे भार दे दिया। ये बात अलग है कि तू कर रही पर तूने मुझे अधिकारी बना दिया। ये ठीक है कहना कि तूने मुझे निर्मित बना दिया, सब तो तू ही कर रही है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, पर मुझे तूने कुछ सुयोग्यता मुझ में देखी तो तूने मुझे उस चीज का अधिकारी बना दिया। अब महाराज होना क्या था, पागलों की तरह, विक्षिप्त की तरह नारायण और शिव जी भ्रमण करने लगे। ऐसा लगता कुछ कार्य इनसे होगा ही नहीं। अब ब्रह्मा जी सब कुछ संभालते संभालते थक गए, अंत में हार मान लिया और कहने लगे, हे माँ, तेरी तपस्या करना इस समय मेरे वश में नहीं है, क्योंकि तूने मुझे इन दोनों का भी भार दे दिया। एक भार कम था क्या, जो तूने 2 भार और दे दिया, मुझसे तो नहीं हो पाता। तब अपने पुत्र दक्ष से कहा कि जाओ पुत्र, तपस्या करो और तपस्या करके भगवती को प्रसन्न करो, क्योंकि अभी मैं तपस्या नहीं कर सकता। ये पद का अधिकार जो मुझे मिल गया, मैं व्यस्त हो गया। अपने पुत्र से कह दिया, जाओ तपस्या करो कि मुझे इन कार्यों से मुक्ति मिले। अब दक्ष, प्रजापति दक्ष तपस्या करने लगे, भगवती की आराधना करने लगे। अब भगवती प्रसन्न हो गई, कहा मांगो वर। तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि मुझे आपके समान कन्या चाहिए। किसके समान? बोले आपके समान कन्या चाहिए। अब बताइए, भगवती भी कहने लगी, मेरे समान कन्या तो मैं ही हूं। भला मेरे समान कोई दूसरा कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? भगवती की समानता अर्थात भगवती की बराबरी कोई कर सकता है क्या? नहीं ना। अब भगवती कहने लगी, आपने कुछ अटपटा सा वरदान मांग लिया, मेरे समान तो मैं ही हूं, अर्थात मुझे ही आपकी पुत्री बनना पड़ेगा। एक भक्त ही ऐसा होता है जो भगवती को भक्ति के द्वारा अपने वश में कर सकता है। अब महाराज, अब लक्ष्मी जी कैसे आए नारायण के पास? उनके पास तो शक्ति आ जाएगी। अब लक्ष्मी जी भी समुद्र के अंदर चली गई। समुद्र मंथन हुआ, सब जानते हैं इस कथा को, जानते हैं ना। समुद्र से कई प्रकार के रत्न निकले, मदिरा भी वहीं से निकली जो असुरों को दे दी गई। मदिरा कहां से निकली? वहीं से। सबसे पहले तो विष निकला, जहर। अपने मन को हम मंथन करेंगे तो सबसे पहले अपने अंदर हम बुराई को ही पाएंगे। पर मंथन करो तो ठीक, वो भी नहीं बन पाता। मंथन करते करते हम अपने ही शरीर का, अपने मन का मंथन करते करते हम बुराइयों को धीरे धीरे छोड़कर अच्छाई की ओर आ जाएंगे, मानो अमृत मिल गया। अब यहाँ महाराज उसी से मदिरा निकली। मदिरा किसको दे दी गई जानते हो? असुरों को। अब आप कौन हो समझ जाना। अमृत पीने वाली ये मदिरा शराब, असुर हो या देवता, ये तो आपका कर्म आप पर निर्भर करता है। आप असुर हो या देवता हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं, हमें ये नहीं पता होगा ना, हमें तो भक्ति की लगेंगे कि कौन शराब पीता है, कौन असुर बुद्धि का, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता होगा ना कि कौन असुर बुद्धि का है, कौन शराब पीता है। हम तो सब भक्तों की दृष्टि से देखेंगे। इसीलिए याद रखें
शराब हमेशा, मदिरा हमेशा दुष्टों की किस्मत पर जाती है। अब महाराज यहाँ पर क्या हुआ, उसी समुद्र के अंदर में से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो नारायण की कहलाई। ऐसा मत समझ लेना कि इससे पहले लक्ष्मी जी नहीं थी, वो तो उनसे रुष्ट होकर समुद्र के तल पर चली गई और समुद्र की पुत्री कहलाई, और समुद्र ने कन्यादान नारायण को कर दिया। अब नारायण को तो शक्ति मिल गई ना, नारायण को शक्ति मिल गई। अब शिव जी को कैसे मिले? तब कहा जाता है महाराज, यहां पर हमारे शिव जी को शक्ति सती रूप में मिली। दक्ष की कन्या हुई ना सती जी, तो वह सती दक्ष ने नारायण को सौंप दिया, शिव जी को सौंप दिया। सती जी का विवाह शिव जी के साथ संपन्न करा दिया गया। अब वो भी संपूर्ण हो गए। सती से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तब क्या किया, यहाँ पर एक बार यज्ञ था। अब यहाँ पर देखना, दक्ष की बुद्धि बदल गई। बोले किसके प्रति? शिव जी के प्रति। क्या हुआ, एक बार सभा लगी थी, बात छोटी थी, जो इंसान भी छोटी बात की बड़ी बात बना लेता है। बात छोटी थी, सभा लगी थी। अब उसी सभा के मध्य दक्ष आए और दक्ष बैठ गए। दक्ष ने देखा कौन खड़ा हुआ कौन नहीं। जो प्रतिष्ठा में अहंकार जिसको आ जाए ना, तो वो देखता है कि कौन मेरा सम्मान कर रहा कौन नहीं। अब उसने देखा कौन कौन खड़े हुए। छोटी बुद्धि के लोग होते हैं ऐसे चतुर, अपनी बुद्धि लगाना। तो उसने देखा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी नहीं हुए और शिव भी नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी तो पिता है, पुत्र आए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने प्रजापति बन गए, तो पिताजी ना भी खड़े हुए तो बनता। पर नारायण खड़े नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उसके आराध्य हैं। अब शिव जी तो उसके जमाता है। अब मैं पिता समान खुद को समझने लगा, परम पिता का मैं पिता बन गया। और शिव जी को देखा। अब महाराज शिव जी को देखकर कहता ये खड़े नहीं हुए। तभी से उसने बैर बना लिया, किससे सम्मान नहीं हुआ। अब बताना बड़ा कौन है यहाँ पर? माना कि पद में वो बड़ा भी हो जाए तो उसको चाहिए कि शंकर भगवान का सम्मान वह करे। हमारे धर्म में क्या होता है, जब जमाता घर आता है तो आपका सम्मान उसका करते हो या नहीं? करते हो ना। आपका कन्या का पति है, उसको सम्मान देते हो, अपमान तो नहीं करते। तो हर प्रकार से दक्ष का स्वभाव बनता था कि वो सम्मान शिव जी का करे। कन्या के कारण झुकना ही पड़ता है, क्योंकि कन्या हमेशा झुकाना सिखाती है अच्छे चरणों में। हम झुककर चलेंगे तो पता चलेगा ना धरती कहाँ है। विशेष रूप से कुछ झुकाव तो हमारे जीवन में होना चाहिए। झुकना इसका मतलब ये नहीं, गलत मत समझ लेना, झुकना मतलब कि झुक झुक कर रहना, ऐसा नहीं है। किस मोड़ पर, किस जगह पर हमको झुकना है। अगर इंसान झुकेगा नहीं ना, अभिमान उसको, खुद का अभिमान उसको खा जाएगा, याद रखना। अब महाराज यहाँ पर टिप्पणी दक्ष करने लगा, आपत्ति
आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, दक्ष क्या ये सही है? अपनी ही कन्या को दान कर दिया और फिर जिसे दान कर दिया उसके साथ ये अपमान। अब शिव जी ने तो कोई बैर नहीं बनाया था, बैर तो उसी की तरफ से था। अब एक बार क्या हुआ, उसने प्रजापति होने के बाद जब शिव जी से बैर रख लिया, तब दक्ष ने क्या किया, अपनी कन्या को बैर के कारण नहीं बुलाया। वो जानता नहीं था क्या कि सती भगवती है। फिर बुद्धि कहां चली गई, अहंकार पहचानने दे तब तो। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, वही अहंकार हमको भगवती के द्वार पर झुकने नहीं देता। इंसान भूल जाता है कि मेरे धर्म में क्या है, मेरा कर्म में क्या है। अब यहाँ पर दक्ष ने भी यही किया, नहीं बुलाया अपनी कन्या को। फिर विमानों को ऊपर जाता देख भगवती सती ने कहा, मुझे भी अपने पिता के घर जाना है। एक कन्या होने के नाते भगवती ने कुछ झुकाव किया। माना कि दक्ष ने भूल कर लिया, तब कन्या उसके घर पर गई थी तो सम्मान करना था या अपमान? सम्मान करना था ना। अब शिव जी की बात यहाँ पर भगवती नहीं मानी क्योंकि उनकी लीला है, और सीधे चले गए। शंकर भगवान ने भी गणों को भेज दिया, साथ में गण भी चले गए, 2-4 गण शिव के, और भगवती खड़ी है और एक माँ ही आरती का थाल लेकर के निकली। अंदर सती ने प्रवेश किया तो क्या पाया, अपना अपमान। इतना कठोर वो पिता ने अपनी कन्या की और नजरें उठाकर देखा भी नहीं। इतना कठोर, उस कन्या की और नजरें उठाकर नहीं देखा। क्या किया, मुख को फेर लिया, और जब मुख को फेर लिया कन्या को देखा भी नहीं। अब भगवती सती ने देखा कि छोटे से छोटे देवता का आसन दिया गया, पर मेरे महादेव का कोई आसन नहीं है। बस इसी बात पर भगवती को क्रोध आया, इस पर नहीं आया कि मेरा अपमान हो गया। भगवती के लिए अपमान सम्मान सब बराबर है, पर भगवती ने देखा कि मेरे पति का अपमान हो गया। अब भगवती को क्रोध आया। अब यहाँ पर कहने लगी, अरे ओ मूढ़ दक्ष, तू क्या चाहता कि मैं तेरी कन्या हूँ? तेरी ही तपस्या पर प्रसन्न होकर मैं तेरे घर पर अवतार ली, पर ना मेरा कोई पिता है ना कोई माता है। इस संसार में किसी से मेरा कोई नाता है ही नहीं। मैं सबकी अधिष्ठात्री हूँ क्योंकि मैं सबकी माँ हूँ। पर सुन, तेरे घर पर मेरा अवतार हुआ, इसीलिए मैं तेरा सम्मान फिर भी करती हूँ। अगर मैं चाहूं तो तेरे यज्ञ को यूं ही वश में कर दूं, और मैं चाहूं तो तेरा वध ऐसे ही कर सकती हूँ, पर जीवन भर तुझे मेरे पिता की उपमा दिया है, आज मैं स्वयं को नष्ट कर लूंगी। अब यज्ञ में भगवती स्वयं अपने आप को आहुति देने लगी। अग्निदेव ने हाथ जोड़कर कह दिया, माँ, इस आपके तेज को सहन करने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। आज भगवती ने स्वयं के शरीर को योग अग्नि से भस्म कर लिया। इस पर बहुत रुदन किया महादेव ने, तांडव करने लगे, अपनी जटा को जमीन पर पटक दिया, और वही जटा से वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। आज शंकर भगवान ने आदेश दे दिया कि जाओ दक्ष का वध कर दो। आज सीधा कह दिया कि जाओ दक्ष का वध कर दो, उसके यज्ञ को विध्वंस कर डालो। उसने एक शक्ति का अनादर किया है। क्या किया? फिर
वीरभद्र गए, जिसने जिस प्रकार से हंसी उड़ाया था ना, उसको वैसा ही परिणाम मिला। आज वीरभद्र ने, शिव जी के अंश अवतार ने, आज दक्ष का सिर को धड़ से अलग कर उस यज्ञ में भस्मीभूत कर दिया, संपूर्ण कर दिया यज्ञ, उसकी बलि दे दिया। हाहाकार मच गया। यहाँ पर महादेव सती को उठाकर बार बार क्रंदन करते हैं, विरह में व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी आए, अभी यहाँ पर महादेव दुख से विकृत हुए भी नहीं, ब्रह्मा जी शरण में आए और कहने लगे, दक्ष को जीवित करना, यज्ञ सफल कीजिए। यहाँ पर महादेव ने फिर भी कृपा किया, दक्ष को जीवित तो किया, बकरे का सिर लगा दिया। अहंकार करोगे ना, बकरे की तरह ही आपको योनि मिलेगी। जीवन भर क्या करता बकरा, मैं जीवन भर आपने मैं किया, पता चला अंत में वही योनि को आप भी प्राप्त हो गए, और जीवन भर बस मैं यही रटना रटते रहो, जो दक्ष के साथ हुआ। फिर दक्ष का संपूर्ण यज्ञ हुआ। तत्पश्चात भगवती ने देखा, शिव जी के विरह को नारायण को आज्ञा दी गई, और नारायण ने जैसे ही आज्ञा को पाया और सती जी के शरीर का खंडन कर दिया, खंड खंड कर दिया। सती जी का जो अंग जहां पर कट कर गिरा, वही शक्तिपीठ बन गया। 108 शक्तिपीठ है भगवती के, कई स्वरूप है। जीव कटकर गिर गई, ज्वाला बन गई, कहीं नेत्र गिर गए तो वही नैना बन गई। कितने तो शक्तिपीठ है उनके, वही कामाख्या बन गई। अब महाराज इस प्रकार से उन शक्तिपीठों का वर्णन आया। जो मनुष्य इस शक्ति पीठ की कथा को श्रवण करता है, उसका परम उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से तारकासुर से पीड़ित, क्या वरदान था तारकासुर का, कि मैं शिव जी के पुत्र से ही मर जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था अब शंकर भगवान दुखी होगा, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो मैं तो अमर। अब महाराज यही वरदान मांगा, सारे देवता भगवती की शरण में गए और भगवती ने आवाहन स्वीकार किया, उनको आश्वासन दिया। तो इतनी कृपा है भगवती की। आइए हम भी बड़ा सुंदर भाव को श्रवण करें। कोई जगदम्बासी नहीं देखा, कोई जगदम्बासी नहीं देखा, कोई जगदम्बासी नहीं देखा, जो भी देखा है बेवफा देखा, जो भी देखा है बेवफा देखा, कोई जगदम्बासी नहीं
नहीं देखा। कोई आसरा नहीं।
कोई जगना हसी नहीं देखा, कोई जगना हसी नहीं देखा, जो भी देखा है बेवफा देखा, जो भी देखा है बेवफा देखा, कोई जगदम हसी नहीं देखा, कोई जगदम हसी नहीं देखा, कोई जगदम हसी नहीं देखा। तो आइए आगे की सुंदर कथा देवी जी के श्रीमुख से श्रवण करें। बोलिए श्री भगवती भुवनेश्वरी की जय हो। सर्वप्रथम गुरु सत्ता के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एवं माँ भगवती भुवनेश्वरी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री पल्लवेश्वर नाथ महादेव के